नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर में जैन समाज का चुनाव इस समय सरगर्मियाँ तेज हैं और ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है, प्रत्यारोप का दौर चालू है। हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवी शीलचंद जी अनोरा, जो काफ़ी सक्रिय रहे हैं जैन समाज के हर कार्यों को लेकर और सभी आचार श्री से लेकर सभी महाराजों का लगातार अभी तक सानिध्य उन्हें मिला है, आशीर्वाद उन्हें मिला है। आज उनसे हम बात करते हैं वर्तमान चुनाव को लेकर, आखिर उनका क्या है कहना। ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। वर्तमान में हमारे यहाँ दिगंबर जैन पंचायत के चुनाव चल रहे। हम लोग वैसे धार्मिक कार्यों में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। सन 1978 से हम दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर अटा मंदिर का 1996 तक प्रबंधक रहा हूँ और 96 से 2002 तक श्री चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर डोड़ा घाट का प्रबंधक रहा हूँ। अटा मंदिर का भी मंदिर ज़मीन से लेकर शिखर तक समाज के सहयोग से हम सब लोगों ने उसको भी पूर्ण किया और इसी प्रकार डोड़ा घाट का मंदिर और वहाँ का सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज को भी हम सब लोगों ने मिलकर के पूर्ण किया। अच्छा दाऊ, इस समय वर्तमान में आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है और साधुओं पर खास तौर पर टिप्पणी की जा रही है। किसी को एक हाथ से आशीर्वाद तो किसी को दो, इस प्रकार के कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मनगढ़ंत अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे दिगंबर मुनि न किसी को दो हाथ से आशीर्वाद है, न किसी को एक हाथ से। जो उनको नवोस्तु करता है उनके लिए उनका आशीर्वाद है। ना कभी वो जीत का आशीर्वाद देते हैं, ना कभी हार का देते हैं। ना किसी से राग है, ना किसी से दोष है। सन 1987-88 में हम स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी आलिया जी महामंत्री, स्वर्गीय श्री हुकमचंद जी खजुरिया हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष और स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी अनोरा क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक थे। ये सब लोग मिलकर वहाँ मालथोन गए और मालथोन से परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को ललितपुर लाए और ललितपुर लाने के बाद इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि आचार्य श्री ने ललितपुर में 3 वाचनाएँ की, ग्रीष्मकाल, शीतकाल और फिर ग्रीष्मकाल। इतना अच्छा जो हमारे स्वर्गीय श्री हुकमचंद जी उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारे काम हुए थे। सन 1991 में जब आचार्य श्री का छात्रवाद मुक्तागिरी हो रहा था, वहाँ पर मेरे गुरुवर सुधाकर महाराज जी थे। तो बड़े मंदिर का जो पंचकर्णक होना था तो उसमें हम ही लोग वहाँ गए और वहाँ से आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया सुधाकर महाराज को, जबकि सुधाकर महाराज बहुत आगे बिहार कर गए थे। तो वहाँ से लौट कर आए और बड़े मंदिर जी का भरत बाहुबली आदिनाथ का जो मूर्ति है वह पंचकर्णक हुआ। उसके बाद सुधाकर महाराज अटा मंदिर जी में वाचना की, जो रहनसार की वाचना हुई। इसके बाद आचार्य श्री देवगढ़ जी पहुँचे और देवगढ़ जी का जीर्णोद्धार मेरे गुरुवर सुधाकर महाराज के माध्यम से ऐसा हुआ कि हजारों मूर्तियाँ जो कभी ठीक होने वाली नहीं थी, उन्होंने पाषाण से ही कारीगर के द्वारा ठीक कराकर और वहाँ 1991 में वहाँ का पंचकर्णक भी हुआ। तो पूरे देश का आज मेरा बहुत बड़ी प्रार्थना हुई। इसलिए हमारे गुरुवर कभी किसी को ना राग रखते हैं, ना देश रखते हैं, ना किसी को दो हाथ से आशीर्वाद देते, ना किसी का जो नवस्तु करेगा उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो देवगढ़ जी में निर्माण कार्य हुआ, मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ, उसमें हमारे ललितपुर समाज के पहलवान नरेंद्र कड़ंकी और नरेंद्र छोटे पहलवान और सभी जितने भी पहलवान लोग थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हर मंदिर में से मूर्तियों का निकालना, विराजमान कराना, ये हमारे पहलवानों का बहुत सहयोग रहा। और आज भी वह लोग कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे छोटे पहलवान जी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है वहाँ अपनी टीम लेकर जाते हैं और मूर्ति को विराजमान करा देते हैं, जिसमें का कोई कभी एक पैसे का खर्च नहीं लेते हैं। आने का न जाने का न उसका, लोग इसको भी कहते हैं कि वो पैसा लेते हैं, कभी आज तक उन्होंने एक पैसा भी कभी नहीं लिया और समाज के सहयोग में हरदम सक्रिय रहते हैं। सन 1996 में हमारे यहाँ आर्य का प्रशांतपति माता जी का चातुर्मास हुआ, जहाँ डोड़ा घाट पर जो मंदिर बना है उसकी विधि प्रथा हुई।
इसके बाद सन 1958 में समता सागर प्रमाण सागर महाराज जी का अटा मंदिर जी में चातुर्मास हुआ और उसी चातुर्मास की देन से गौशाला का 1958 शिलान्यास हुआ, जो समता सागर और प्रमाण सागर और एलक निश्चय सागर महाराज जी थे। और उसी की बदौलत है कि आज एक गौशाला इतनी बड़ी, जो हम सभी लोग पूरी ललितपुर समाज के उसके 1,11,000 के सभी लोग सदस्य बने थे, जो आज भी वहाँ के सदस्य हुए हैं। सभी गौशाला का सहयोग करते हैं और सभी गौशाला में दान देते हैं। अच्छा दाऊ, जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कार्य कहता है हमने कराया है, कोई कहता है हमने कराया है। तो धार्मिक कार्य क्या भटके होते हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ कार्य कोई नहीं कराता है, ना गुरु कराते हैं ना श्रावक कराते हैं। कार्य करा तो गुरुओं के आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से सारे कार्यक्रम, जैसे कि वर्तमान में 2012 में मेरे मुनि पुंगा सुधार का चातुर्मास हुआ और अभिनवती क्षेत्र के लिए जीर्णोद्धार की बात आई, तो सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के, सभी समाज ने मिलकर के दान दिया और उसको एक कमेटी भी बनाई थी। तो उस कमेटी में हम 6-7 लोग थे, तो उन्होंने भी आज तक कोई कार्य करते रहे। तो इसमें ये नहीं कि किसी कमेटी वालों ने काम किया, सारी समाज के द्वारा ही काम होता है और सारी समाज करती। कोई व्यक्तिगत कहे कि हमने व्यक्तिगत कोई काम कराए तो व्यक्ति ना कोई करा सकता है और ना कोई काम होते हैं। सारी समाज के द्वारा ही कार्य संपन्न होते हैं और गुरुओं का आशीर्वाद होता है। जो महत्वपूर्ण पद है, अध्यक्ष और महामंत्री सांस्कृतिक मंत्री, तो इनको लेकर आपका क्या है मानना? किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए धार्मिक कार्यों में रुचि रखता हो और समाज को आगे ले जाए? क्योंकि वर्तमान में पीछे ले जाने वाले बहुत हैं, आगे बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला कोई नहीं है। सब एक दूसरे की बुराई में बीजे रहते हैं। ऐसा है, जो समाज के चुनाव हो रहे हैं तो समाज ये खुद देख रही है और समाज खुद समझ है कि हमें किसको चुनना है। क्योंकि जो आदमी एक का ना हो, सभी साधु का हो, सभी मुनियों का हो, सभी धर्म को मानता हो और सभी के समाज के साथ रहता हो, ऐसे ही आदमी को वो चुने और उनके साथ अपना वोट दें। हमारा तो कहना ये है, साधु ना किसी के होते हैं ना किसी के रहे हैं। समाज जरूर बांट देती है, लेकिन इस समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इसके हैं हम उसके हैं। हम तो कहते हैं सभी की समाज हो और सभी साधु सबके हों, और ऐसे ही को चुनना चाहिए जो सभी साधुओं को, सभी मुनियों को और सभी समाज को लेकर एक साथ चले। ये ना हो कि हम बंटवारा कर दें आपस में, ये गोला ला रहे हैं, ये परिवार हैं, ये समाज जी है। इसलिए हर समय उसी आदमी को चुनना चाहिए जो कोई फांट ना पा रहे समाज के अंदर। अच्छा तो 15 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, तो इस पर क्या संदेश रहेगा आपका? वैसे हमारा 15 तारीख के चुनाव तो ये संदेश कि हम लोग वैसे 2003 में गुरुवार सुधा शर्मा से बिजवलिया में यह नियम लिया था कि आज के बाद हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो गुरुवार ने जब हमारे लिए आशीर्वाद दिया कि चुनाव तो नहीं लड़ोगे, अगर कोई निर्विरोध बनाता है तो बन जाना, या आपसी भी उस दोनों की सहमति से, मैं तो बताऊँ इसी पे आशीर्वाद से हमने 2003 से ना कोई चुनाव लड़ा है ना कोई चुनाव लड़ेंगे। अभी ज़रूर हमारा जो यहाँ का पंचवर्षीय का होता है चुनाव, लेकिन क्षेत्रपाल मंदिर जी का निर्माण चल रहा था, तो बीच में 2-2.5 साल तो कोरोना काल के आ गए और हमारा निर्माण कार्य पूर्ण होने को जा रहा था। तो हम लोगों ने निवेदन किया पंचायत से और कहा कि भाई ये हमारा काम पूर्ण हो जाएगा, अगर पंचकालक हो जाए तो जाओ। समाज ने भी कई बार एक बात आई कि चुनाव नहीं होना चाहिए। मीटिंग भी हुई, तो मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया कि पहले पंचकालक हो जाने दो, इसके बाद चुनाव होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कमेटी का कोई दोष नहीं है, इसमें तो समाज ने पूरी निर्णय लिया। खुद वहाँ पर क्षेत्रपाल जी में मीटिंग हुई थी और क्षेत्रपाल मीटिंग में सभी ने निर्णय लिया था कि जब तक पंचकालक नहीं हो तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। और का आरोप लगाया कि 9 साल बाद कराए गए हैं जानबूझकर। नहीं, कार्यकारिणी बहुत अच्छी थी, अध्यक्ष मंत्री सभी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने आज पूरे देश में आप जाके देख लें कि कहीं के काम पूरे नहीं हुए, लेकिन ललितपुर की समाज जिगमर्जन पंचायत ने ऐसे काम 9 साल पूरे करके दिखा दिए जो भारतवर्ष में नहीं हुए और पंचकालक करके बता दिया। इसकी तो आपको सराहना करनी चाहिए कि ऐसे लोग यहाँ पंचायत में हैं। और हम तो आज भी कहते हैं 15 तारीख को ऐसे ही लोग चुने जाएं जो आगे काम को बढ़ाएं, ऐसे ना हो कि घर पर के रह जाएं, आगे नहीं जा सकें। और सबको उन्हीं आदमियों को वोट देना चाहिए जो समाज में सबको एक साथ लेके चलें।
तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी शीलचंद जी अनवरा, जिन्होंने अपना पूरा अनुभव आप लोगों से साझा किया और वर्तमान जो स्थिति है इन्होंने अपील की है कि समाज को जो आगे ले जाए ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, न कि पीछे ले जाए और समाज को हमेशा सही दिशा दे।